Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Digital Library. Our today's topic is to discuss about structure and classification of proteins. Proteins, if I define it in a general term, then proteins are large complex molecules that play many critical roles in the body and also play a very crucial roles in the body. They do most of the work in cells and are required for the structure, functions, and regulation of body's tissues and organs. So now we start our lecture. Proteins are the most abundant organic compounds. Abundant means they are present in all types of cells and in all parts of cells. Enzymes play a very important role in our body and they are also made up of proteins. फॉर एग्ज़ाम्पल इंजाइम्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि उन्होंने किसी भी रिएक्शन रेट में जहाँ पे इंजाइम्स आ गया उसने उसकी स्पीड को एक्सीलरेट कर देना है। ठीक है, इंजाइम्स का ये काम होता है और इंजाइम्स भी प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। और हम एक टाइम का जो खाना खाते हैं वो इंजाइम्स की वजह से ही डाइजेस्ट हो पाता है और फिर हम सेकंड टाइम यानी कि 4-5 घंटे तक बल्कि 2-3 घंटे तक भी खाने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है functions. Proteins perform many functions. They build many structures of the cell. All enzymes are proteins and in this way they control the whole metabolism of cell. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. As hormones, proteins regulate metabolic processes. क्योंकि प्रोटीन जो है वो हॉर्मोन्स का भी पार्ट होते हैं तो फिर वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी हेल्पफुल होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों जैसे रिस्पायरेशन कह लें, फोटोसिंथेसिस कह लें प्लांट्स के अंदर, तो इन सब को भी रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सम प्रोटीन्स एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, जो कि मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है उसने ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ठीक है, तो वो भी प्रोटीन ही होती है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन की टाइप है। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़ डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। कुछ एंटीबॉडीज़ भी होती हैं प्रोटीन्स, जो उनका काम क्या होता है कि कोई भी पैथोजन या बाहर से कोई भी पैरासाइट्स है वो हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसके अगेंस्ट हमारे अंदर इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडीज़ पहले से बना के रख देती हैं। जैसे वायरसेस अटैक कर दें, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, हमारे फ्लू का वायरस है, उससे पहले हमारे अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो उसके ख़िलाफ़ जो है हमें प्रोटेक्ट करती हैं वायरसेस के ख़िलाफ़। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो इसमें जैसे किसी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं ये जो इंजर्ड पार्ट होता है बॉडी का उस जगह पे क्लॉट बना देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो लॉस नहीं होता और पेशेंट जो है वो उसके बचने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एनाफेज सेल डिवीजन के दौरान में। ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो मतलब कि जो सेल डिवीजन है उसके दौरान में जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी मूवमेंट में भी ये हेल्पफुल होती है प्रोटीन्स। उसमें काइनेटोकोर प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, मतलब अमीनो एसिड्स काफ़ी ज़्यादा मिलके फिर प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम लिया जाए तो वो अमीनो एसिड्स हैं। और अमीनो एसिड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स की काफ़ी टाइप्स हैं। जो असेंशियल होते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाते हैं। अमीनो एसिड्स की टाइप्स आपसे पहले भी डिस्कस हो चुकी है। 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैव बीन फाउंड इन टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑफ दीज अबाउट 25 आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। इनमें से 25 जो हैं वो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउ एवर मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसकी मैंने बात की थी कि ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। उसमें से 10 जो है वो असेंशियल होते हैं और 10 जो है वो नॉन असेंशियल। अब अमीनो एसिड्स की बात करते हैं क्योंकि प्रोटीन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अमीनो एसिड्स है, तो हमें इसी के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अमीनो एसिड्स के अंदर अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, इसके लेफ़्ट साइड पे अमीनो ग्रुप है और राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये सारे जो हैं वो कार्बन के साथ अटैच हैं। मैंने एरो से शो करवाया अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है।
अल्फ़ा कार्बन मीन्स कि इसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरी साइड पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको अपराइट पोजीशन पे एक आर भी नज़र आ रहा होगा, तो ये कोई भी इथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है। तो आर मीन्स हाइड्रोजन हो सकती है, CH3 या CH3CH2 हो सकता है। इसी की बेस पे जो अमीनो एसिड्स है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलानिन में कंबाइन एज शोन इन द फिगर। फिगर में आप देख रहे हैं ग्लाइसिन और एलानिन जो है उन दोनों का जो बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, और एलानिन का हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये आपने याद रखना है कि जब दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये भी MCQs में आ जाता है, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो ये एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ना कि ना हाइड्रोजन होता है ना ही कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये। The resultant compound glycyl alanine has two amino acid subunits and is a dipeptide। क्योंकि उसमें दो सब यूनिट्स हैं तो इसलिए इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। अगर तीन होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, और इस तरह टेट्रा, पेंटा। आर के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि ये CH3 हो सकता है एलानीन के अंदर। अगर तो CH3 है फिर उस अमीनो एसिड्स को हम कहेंगे एलानीन है। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। Each protein has specific properties which are determined by the number and the specific sequence of amino acids in a molecule, and upon the shape which the molecule assumes as the chain folds into its final compact form। इनके स्ट्रक्चर का क्या होता है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वैसे 4 टाइप्स होती हैं इसकी स्ट्रक्चर की बेस पे। तो नेक्स्ट पहले मैं आप लोगों को दिखाई दूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला हुआ है पिछली स्लाइड पे कि हर प्रोटीन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स होते हैं और उनका सीक्वेंस भी होता है। यानी कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स, अगर मैं कुछ के नाम लूँ, एलानिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, इस तरह डिफरेंट वो होते हैं अमीनो एसिड्स। अब सम टाइम ये होता है कुछ प्रोटीन्स में ग्लाइसिन पहले है, कुछ में ग्लाइसिन एंड पे होता है, तो यानी कि इनकी अरेंजमेंट्स आगे पीछे होती है, उसी बेस पे इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। तो अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर comprises the number and sequence of amino acids in a protein molecule. F. Sanger was the first scientist who determined the sequence of amino acids in a protein molecule. After 10 years of careful work, he concluded that this is insulin is composed of 51 amino acids in two chains. One of the chain had 21 amino acids and the other had 30 amino acids. They were held together by disulfide bridges. यहाँ आपको सल्फ़र के भी एटम नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने दोनों चेन्स को आपस में अटैच किया हुआ है सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स ने। तो इसको डाइसल्फाइड ब्रिज भी कहते हैं। तो इन्होंने इसको अटैच किया हुआ है, ठीक है। और जिसके साथ ये अटैच है, जिस अमीनो के साथ अमीनो एसिड के साथ, वहाँ लिखा हुआ है CYS। तो इस अमीनो एसिड का नाम होता है सिस्टीन। सिस्टीन के दरमियान में ये अटैच है, सिस्टीन को आपस में जोड़े हुए हैं। हीमोग्लोबिन भी इसी तरह 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है और हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटनरी का वैसे एग्जांपल है उसकी। तो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स पर मुश्तमिल होती है। ईच अल्फ़ा चेन कंटेन्स 141 अमीनो एसिड्स वाइल ईच बीटा चेन कंटेन्स 146 अमीनो एसिड्स। आप देखें ज़रा, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। बीटा 1 और बीटा 2 ऊपर वाली साइड पे और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 नीचे वाली साइड पे, और दरमियान में हीम ग्रुप उसको एलेबोरेट किया हुआ है। Now we know that there are over 10,000 proteins in the human body which are composed of unique and specific arrangements of 20 types of amino acids। ठीक है, ये मैं पहले भी क्लियर किया था आप लोगों को कि 20 टाइप्स अमीनो एसिड्स से जो प्रोटीन्स हमारे अंदर होती हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। तो तकरीबन हमारे अंदर 10,000 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। The arrangement of amino acids in a protein molecule is highly specific for its proper functioning।
कहाँ पे अरेंजमेंट है, किस तरह अमीनो की एसिड की अरेंजमेंट है, कौन से अमीनो एसिड ने फर्स्ट अपनी पोजीशन लेनी है और कौन से ने सेकंड लेनी है, ये इतना स्पेसिफिक और इतना हाईली स्पेसिफिक होता है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग आ जाए तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा उस पर्सन के अंदर। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी नेक्स्ट, ये देखें ज़रा, सिकल सेल डिजीज़ है, बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन की। इन दिस केस ओनली वन अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन, आपने को मैंने अल्फ़ा और बीटा दोनों चेन्स दिखाई थी, उसमें जो बीटा चेन है उसमें जस्ट एक वन अमीनो एसिड्स है जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, और पूरी चेन के अंदर 574 अमीनो एसिड्स हैं, और उनमें से जस्ट एक के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो नॉर्मल प्रोटीन बनाने के काबिल नहीं रहती, और इस वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो फेल हो जाती है कि वो कैरी कर सके सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, हैंस लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट। तो आपने इस बात से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सीक्वेंस की कितनी इम्पोर्टेंस है, कि अगर एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी एक जगह से दूसरी जगह यानी कि रिप्लेस हो जाता है या जगह चेंज कर लेता है तो उसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ फ्लैट लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। आपने इंसुलिन का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा जो कि फ्लैट फॉर्म में था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ये देखें ज़रा, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हेलिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। यूजली अ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बैंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। This is the protein tertiary conformation. It is maintained by three types of bonds, namely ionic, hydrogen and disulfide bonds. ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि टर्शरी स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आयनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इन aqueous environments the most stable tertiary conformation is that in which hydrophobic amino acids are buried inside while the hydrophilic amino acids are on the surface of the molecule. हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मीन्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि वाटर में सोलेबल नहीं होते, और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स को वाटर लविंग अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, जिसकी जो वाटर में सोलेबल होते हैं, यानी कि जहाँ पे ये होंगे वहाँ पे इजीली वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, सोलेबल भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है। अगर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं तो पानी जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, और वहीं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता भी नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है ये टर्शरी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं इसमें अल्फ़ा हेलिक्स है और बीटा शीट है, ठीक है। इन दोनों का जैसे कम्बिनेशन है और इन्होंने लूप बनाई हुई है, तो इस तरह ये टर्शरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बिल्कुल फ्लैट था, सेकेंडरी में जो था वो हेलिकल था, और टर्शरी में आप ये देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। In many highly complex protein polypeptide tertiary chains are aggregated and held together by hydrophobic interactions, hydrogen and ionic bonds. क्वाटनरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन का क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, इसकी भी स्पेसिफिक शेप होती है और अरेंजमेंट्स होती हैं लूप्स की। आप बीटा वन और बीटा टू देख रहे हैं, वो ऊपर वाली साइड पे हैं अरेंज, और अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू जो है वो नीचे वाली साइड पे अरेंज है, और हीम ग्रुप जो है उनके दरमियान में प्रेजेंट है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है और क्वाटनरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने सब सम अप करने के लिए इकट्ठी सारी पिक्चर्स लगा दी हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये देख लें, प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह फ्लैटन शेप में, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हेलिकल शेप में, और टर्शरी स्ट्रक्चर लूप्स, डबल टू लूप्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड लगा लें। क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स में कुछ ज़्यादा ही वो इंटरमिंगल्ड है आपस में, काफ़ी लूप्स फॉर्म स्ट्रक्चर कंजस्टेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने क्वाटनरी स्ट्रक्चर में। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, एंड वी आर नियर, फाइनली वी आर नियर टू एंड द लेक्चर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर की बेस पे भी की जा सकती है, इसके फंक्शन की बेस पे भी की जा सकती है, और डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोटीन की, मुख्तलिफ तरह से इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो एफएससी की बुक पे है या मोस्टली लोग जो पढ़ते हैं वो उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो स्ट्रक्चर की बेस पे ही करते हैं, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो स्ट्रक्चर की बेस पे ही करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज
फिब्रस प्रोटीन्स फाइबर से पता चल रहा है ये धागा नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। फिब्रस प्रोटीन दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैम, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आप पढ़ चुके हैं। इसमें फिब्रस प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर आता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। दे आर insoluble in aqueous medium. दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक मीन फ्लेक्सिबल होती हैं ये प्रोटीन्स एंड दे परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल्स इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। चूँकि ये इलास्टिक होती हैं तो इधर से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि ये हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती होंगी। हमारे बोन्स के साथ मसल्स में भी ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती होंगी। ठीक है, अब एग्जांपल्स में आ जाता है आर सिल्क फाइबर्स फ्रॉम सिल्क वर्म एंड स्पाइडर वेब। मायोसिन है, ठीक है, ये नाम है प्रोटीन का मायोसिन, और मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है। टाइप किसकी है? फिब्रस प्रोटीन की। फिब्रिन है, ये ब्लड क्लोटिंग जो मैंने पहले बताया था, एक्सीडेंट के दौरान में या किसी भी इंजरी के दौरान में आपके ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। एक हेल्दी पर्सन जो हो उसके ब्लड क्लोट बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका नाम है फिब्रिन। ये भी फिब्रस प्रोटीन की टाइप है। केराटिन हमारे नेल्स के अंदर, हमारे हेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। These are spherical or ellipsoidal due to multiple foldings of polypeptide chains. अब ये देखें, इसमें एलिप्सॉइडल मीन्स एग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें मल्टीपल फोल्डिंग की वजह से उसका स्फेरिकल या एग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें ट्रशरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने ट्रशरी स्ट्रक्चर देखा था। दे आर सोलेबल, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोलेबल इन एक्वस मीडिया सच एज साल्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ एसिड और बेसिस और एक्वस अल्कोहल। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, दे डिसऑर्गेनाइज। डिसऑर्गेनाइज मीन यानी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।